नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। महाराष्ट्र में राजनीति फिर से अस्थिर हो गई है। एकनाथ शिंदे कल मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई नहीं जानता है। महाराष्ट्र में हालात बहुत नाजुक हैं और एकनाथ शिंदे के लिए रातों की नींद पूरी करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा एक गणित बन गया है, एक ऐसा चक्र बन गया है जिसमें शिंदे समझ नहीं पा रहे हैं करें तो क्या करें। उन्होंने एक तरह से एक बवाल मोल ले लिया है जो उनके लिए रातों की नींद चुराने वाला बन गया है। आखिर क्या हो रहा है, वो कौन सी चीज़ है जो लगातार उन्हें सताए जा रही है, वो कौन से हमले हैं जो उनकी नींदें खराब कर रहे हैं, आज इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पर एक QR कोड भी दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल आप भुगतान करने में कर सकते हैं और एक दिल का निशान होगा नीचे, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है थैंक्स बटन, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे का जो नया गेम प्लान है, उसके कारण उद्धव ठाकरे की रातों की नींद उड़ गई है। एकनाथ शिंदे बहुत सारी देखिए, जब उन्होंने तोड़ा शिवसेना को तो बहुत सारी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करके वो अपने साथ शिवसेना के 40 विधायकों को लाने में कामयाब हो गए। बड़े बड़े उन्होंने आश्वासन दिए और सबको वो चाहते थे कि वो किसी तरह से अपने साथ ले आएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर जो है ना, ये क्लोज होने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, उद्धव ठाकरे की संभावनाएं मजबूत होती जा रही हैं, एकनाथ शिंदे की कमज़ोर होती जा रही हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे जो हैं, उन्होंने 9 लोगों को मंत्री बना दिया है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 23 लोगों को और मंत्री बना सकते हैं। कुल मिला के वो लाए हैं 40 विधायकों को अपने साथ, लेकिन मंत्री बन सकते हैं सिर्फ 32। बाकी के जो 8 विधायक कौन से छूटने वाले हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये तो आप अपने गुट वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाएंगे तो आपको 10 सीट तो उनको देनी पड़ेगी। तो हो गया 18 MLA, यानी 18 MLA ऐसे होंगे बागी गुट के जो कि हर हाल में मंत्रालय चाहते हैं। 9 को मिल चुका है, 31 तलबगार हैं, यानी 40 जो आए थे टूट के उद्धव ठाकरे को छोड़ के। दिक्कत यह हो रही है कि अभी तो बंद मुट्ठी है। 9 को बनाने के बाद किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे ये तय नहीं है। इसलिए विधायक भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे बागी होना है या नहीं होना है, वापस उद्धव के पास जाना है या नहीं जाना है। इस बीच में उद्धव ठाकरे की तरफ से, शरद पवार की तरफ से एक संदेश विधायकों के पास जाना शुरू हो गया है कि हम तुम्हें माफ़ करने को तैयार हैं अगर वापस आना चाहो, और जिस लालच में तुम वहाँ गए थे वो लालच तुम्हारी यहाँ पूरी कर दी जाएगी। घर वापसी कर लो, तुमको मंत्री बना देंगे। और इस पूरे कैलकुलेशन को, जैसा मैंने आपको समझाया, इस कैलकुलेशन को अगर आप देखें तो ये सारा कैलकुलेशन एक दूसरे कैलकुलेशन पे टिका है, वो है एंटी डिफेक्शन का कैलकुलेशन। एंटी डिफेक्शन का गणित ये है कि 54 विधायक हैं शिवसेना के, और 54 में से अगर आप तोड़ के अलग पार्टी बनाते हैं, अलग गुट बनाते हैं, तो आपको चाहिए होंगे 37 विधायक अपने साथ। 37 विधायक आपको रखने ही होंगे। 40 विधायक आप अभी ले आए हैं, इसलिए आप मजे में हैं। लेकिन जिस दिन ये 40 36 बन जाते हैं, 4 लोग एक तरफ हो जाते हैं, उस दिन एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा और
शिंदे साहब की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। बल्कि धड़ाम से ही नहीं गिरेगी, विधायकी पे भी संकट खड़ा हो जाएगा उनकी कि वो विधायक रहें या ना रहें, या उनके साथ जो लोग आए हैं विधायक रहें या ना रहें। यानी 4 आदमियों के हाथ में बाकी की नौकरी। अगर वो 4 आदमी अपना ज़रा भी रुख बदलते हैं तो बाकी की नौकरी है। लेकिन अभी मसला इस बात का भी एक अटका हुआ है। आप कहेंगे अब तो हो गया डिफेक्शन। डिफेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि मामला अभी चुनाव आयोग में पेंडिंग है और दोनों पक्ष चुनाव आयोग में गए हुए हैं। चुनाव आयोग को अभी इस पर फैसला लेना है। यानी अभी ये तय नहीं हुआ है कि पार्टी में दो फाड़ हुई है या नहीं हुई है, पहली चीज़। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला विचाराधीन है। यानी दोनों जगहों पे अभी ये चीज़ फाइनल नहीं हुई है कि ये अलग पार्टी बना के बन गए हैं या नहीं बने हैं नेता शिवसेना के। तो कुल मिला के 4 लोग तोड़ने में अगर उद्धव ठाकरे कामयाब हो जाते हैं तो एकनाथ शिंदे की सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रही थी उसकी भी टेंशन इसकी वजह से बढ़ गई है और इसीलिए वो कांग्रेस सब जगहों पे अंदर खाते सेटिंग करने में लगी हुई है। बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं। अशोक चौहान से मुलाकात हुई है अब उनकी। तो ये पूरा जो गणित बता रहा है, इस गणित का एक और चीज़ जान लीजिए। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का लंबा एसोसिएशन शिवसेना से रहा है और उन्होंने पता कर लिया, स्पॉट कर लिया कि किन किन लोगों को हमको तोड़ के अपने साथ लाना है, और उनसे बात भी हो गई। लेकिन राजनीति में आज कुछ निश्चित नहीं है। एक बात तो मान के चलिए कि उद्धव ठाकरे इतना सक्षम तो हैं कि वो 4 लोगों को तोड़ सकें, लेकिन अभी तक कोई 4 लोग टूटे नहीं हैं। तो क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे जब सही समय आएगा, जब चुनाव आयोग के सामने सुनवाई होगी, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई होगी, तब वो अपने पत्ते खोलेंगे कि ये देखिए, ये 4 नहीं 8 9 10 लोग हैं जो इसके साथ नहीं गए हैं, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। ये एक संभावना है। इस तरह की बहुत सारे कॉम्बिनेशन परपिटेशन बनते रहते हैं। यही राजनीति है। उम्मीद करता हूँ आपको गेम समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल अभी तक आकार क्यों नहीं ले पा रहा है और किस तरह से एकनाथ शिंदे एक बड़ी मुसीबत अपने सर ले चुके हैं। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।